स्टोरी की शुरुआत में हमें खुले आसमान का सीन दिखाया जाता है और हमारा एमसी कह रहा होता है मैं जीना चाहता हूँ, मैं बुरी तरह से जीना चाहता हूँ। और हमारे एमसी का नाम किम आइजैक है और उसके हाथों में उसका हेल्थ रिपोर्ट था। फिर डॉक्टर कहता है अभी तक ये डिजीज इससे पहले कभी नहीं देखा गया है, इसलिए तुम्हारे ही नाम पे इस डिजीज का नाम रखा जाएगा। मुझे माफ कर दो, मैं इसमें तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। तुम्हारे पास अब सिर्फ 6 महीने ही बचे हुए हैं। और इन बातों को सोचकर आइजैक सदमे में होता है और वो सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपनी पूरी जिंदगी किसी चींटी के जैसे काम की है। फिर आखिरकार मैं सेटल होने वाला था, लेकिन अब मैं मरने वाला हूँ। और इन सब की वजह से ना तो वो सिग्नल देख रहा होता है और ना ही वो ये देख रहा होता है कि वो गाड़ी से टकराने वाला है। फिर एक पर्सन उसे गाड़ी से टकराने से बचाने के लिए उसे धक्का देता है और वो जमीन पर घुटने के बल गिर जाता है। लेकिन आइजैक तो यहाँ पर अपने ही सदमे में था और वो कांपते हुए सोच रहा होता है डेथ सेंटेंस आखिर इतना अनफेयर क्यों है। और उसके जेब से एक लॉटरी का टिकट जमीन पे नीचे गिर गया था, जिसे देखकर वो सोचने लगता है आज के दिन मैंने सबसे बेस्ट लॉटरी जीती थी, इसलिए मैं जीना चाहता हूँ, मैं नहीं मरना चाहता, मैं किसी भी तरह किसी भी चीज के साथ खुश रहूंगा। फिर वो रोते हुए कहता है तो प्लीज मैं नहीं मरना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा कहने के साथ ही मैं जिंदा था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं इस स्टेट में जिंदा रहना चाहता हूँ। मुझे रीइंकार्नेट के लिए चुन लिया गया और वो भी एक टकले स्केलेटन किंग के रूप में। फिर वो बताता है इस बॉडी के साथ यहाँ तक कि मैं टट्टी भी नहीं कर सकता। फिर दिखाया जाता है उसके पीछे कई सारे डीमंस आ रहे थे। फिर वो तेजी से पीछे की तरफ मुड़ता है, अपने स्वॉर्ड को उठाता है और उन सभी डीमंस को किसी गाजर मूली की तरह सपासप काट देता है और कहता है मैं सभी को मार डालूंगा, सभी को खत्म कर दूंगा। फिर दिखाया जाता है आइजैक का स्वॉर्ड खून से सना होता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ एक डीमन बिल्कुल आइजैक के ऊपर था और वो अपने पंजे से आइजैक के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन आइजैक सही समय पर अपने जगह से जंप कर जाता है और उस डीमन के बिल्कुल ऊपर आ जाता है और सोचने लगता है आखिरकार ये गंदगी खत्म होने वाली है। फिर वो अपने तलवार को उठाता है और जबरदस्त अटैक करने वाला होता है और वहीं दूसरी तरफ डीमन भी अटैक करने वाला होता है। फिर आइजैक अपनी खतरनाक तलवार से सामने की तरफ एक अटैक करता है, जिसकी वजह से उस डीमन का सर धड़ से अलग हो जाता है और सोचने लगता है आखिरकार रेबल फोर्स का सब्जुगेशन खत्म हुआ। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है। फिर आइजैक बताता है जब मैं यहाँ रिंकार्नेट हुआ तो मैं यहाँ सबसे लोएस्ट रैंक का डीमन था, एक स्केलेटन, लेकिन मैं अनडेड किंग में इवॉल्व होके एक लीच बन गया। फिर दिखाया जाता है आइजैक अपने साथ उस डीमन का सर लेकर आ रहा होता है। वहाँ जितने भी लोग थे सभी लोग वहाँ आइजैक को स्केलेटन किंग, इमॉर्टल किंग, अनडेड किंग कई सारे नाम से बोलकर उसकी तारीफ कर रहे थे और उनकी तारीफ सुन के आइजैक भी शर्माने लगता है। फिर वो आगे बताता है और मैंने उस डीमन आउटलॉ को वापस लेकर आया जो ना जाने कितने सेंचुरीज पहले खत्म हो चुकी थी। भले ही मैं टकला क्यों ना हूँ, लेकिन मैं हूँ तो एक डीमन किंग ही। और वहाँ सभी डीमन इज़ेक इज़ेक बोल के जोर शोर से चिल्ला रहे थे। उनके बातें सुनकर आइजैक गुस्सा हो जाता है और कहता है मैंने तुम लोगों से कितना बार कहा है मेरा नाम आइजैक है, इज़ेक नहीं। तुम बेवकूफ लोगो, तुम लोगों को तो मेरा ठीक से नाम भी लेने नहीं आता। चलो जो भी है अगली बार इसका अच्छे से ख्याल रखना। फिर तभी वो वहाँ से जाने लगता है, तभी पीछे से कोई डीमन पूछता है डीमन किंग आप कहाँ जा रहे हैं। फिर आइजैक कहता है मैं अपना पेमेंट लेने जा रहा हूँ, अभी भी मेरा आखिरी गोल बाकी है और ये सब उस बेकार से खाने के लिए है और वो सब करने के लिए है जिससे मैं फिर से एक ह्यूमन बन सकूं। फिर इसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइजैक उस डीमन का सर लेकर आ गया था, जिसे देखकर सामने खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनके सामने आइजैक खड़ा होता है। फिर बताया जाता है कि ये डिवाइन रियाल्म है और यहाँ पर 5 सबसे पावरफुल गॉड थे और उन सभी के सामने था आइजैक उस डीमन का कटा हुआ सिर के साथ। फिर आइजैक कहता है मैंने उन सभी को खत्म कर दिया है जो लोग तुम्हारे खिलाफ जा रहे थे, अब एग्रीमेंट यहीं पर खत्म होता है, मैं सही कह रहा हूँ ना, इसलिए अब मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे ह्यूमन बना दो। फिर वहाँ बात करने लगते हैं क्या तुमने सभी लोगों को हरा दिया, मुझे तो लगा था कि ऐसा करने में तुम्हें कम से कम 500 साल लग जाएंगे, सच में ये काफी पागलपन है। फिर तभी एक गॉड दूसरे गॉड से कहता है मैंने सुना है कि सभी हाई रैंकिंग नोबल ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है और वो उसे बिना पेमेंट दिए जी तोड़ मेहनत करवाते हैं। फिर आइजैक कहता है मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ, आखिर तुम लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, तुमने कहा था कि अगर मैं उन सभी को मार दूंगा जो तुम्हारे खिलाफ जा रहे थे तो तुम मुझे ह्यूमन बना दोगे, तुम लोगों ने जैसा कहा मैंने वैसा किया। फिर उसके सामने
सामने गॉड स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम हमारे लिए एक और काम कर सकते हो? उनकी बातें सुनकर आइजैक अपना दांत पीसते हुए सोच रहा होता है, भले ही मैं स्केलेटन हूँ लेकिन उन्हें सच में पता होना चाहिए कि उन्हें कहाँ पर रुकना है। फिर वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, आखिर तुम ये किस तरह का बकवास कर रहे हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा स्लेव बन जाऊं? फिर वो सोचने लगता है, भले ही ये गॉड्स क्यों ना हो तो भी मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ। फिर वो अपने खतरनाक डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, क्या तुम लोग मुझे लगातार काम दिए जा रहे थे ये जाने बिना कि तुम लोग मुझे ह्यूमन कैसे बना सकते हो? फिर तभी दो गॉड आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ एक गॉड कहता है, देखकर ऐसे लगता है कि उसे इसके बारे में पता चल गया है। फिर दूसरा गॉड कहता है, क्या मैं तुम लोगों से पहले ही नहीं कहा था? आखिर हम इस जैसे बारबेरियन से अभी तक कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना के रखे हैं? फिर आइजैक कहता है, क्या यही सब है जो तुम कहना चाहते हो? और इन सब के अलावा तुम लोग फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हो समनिंग के लिए। न ही तुम लोग किसी चीज को क्रिएट कर सकते हो और न ही किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। पर मैं अब कोई जिंदा भी नहीं हूँ, मैं एक अनडेड बन चुका हूँ। अब जब तुम लोग मुझे ह्यूमन में नहीं बदल सकते तो क्यों ना मैं एक ऐसी एबिलिटी का यूज करूँ जिसकी वजह से डिवाइन रियल में भी काफी बड़े खतरे में पड़ जाए, वो भी एक ह्यूमन की वजह से। फिर वो गॉड्स कहते हैं, हमें कुछ और समय दे दो, अगर तुम हमारे कुछ रिक्वेस्ट को पूरा कर देते हो। फिर तभी आइजैक उनकी बातों को काटते हुए कहता है, पेमेंट के तौर पे तुम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था तुम लोग उसे तो पूरा कर नहीं पा रहे हो। उसकी इतनी ज्यादा डार्क एनर्जी देख के गॉड भी डरने लगते हैं। फिर वो हंसते हुए कहता है, मैं तुम सभी लोगों को स्केलेटन में बदल दूंगा। और उसकी वो टेरिफाइंग एनर्जी पूरे डिवाइन रियल्म में फैली जा रही थी। और यहाँ पर आइजैक अपने हाथ में एक बड़े से अटैक को बनाता है और वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है। फिर तभी वो अटैक अचानक से उसके हाथों से खत्म होने लगता है और उसकी सारी डार्क एनर्जी एक ही पल में खत्म हो जाती है। फिर वो कहता है, अचानक से मेरी सारी मैजिक कहाँ गायब हो गई और मैं अपने बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा? फिर तभी एक गॉड स्माइल करते हुए कहता है, जिसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम हिल नहीं सकते। और उसके हाथों में एक चमकती हुई फेदर होता है जिससे उस गॉड ने एक कीड़े के ऊपर आइजैक का नाम लिखा था। फिर वो कहता है, ये एक ऐसा डिस्ट्रक्शन है जिसे जड़ से खत्म करना चाहिए। तो तुम्हारे जैसे एकमात्र डीमन की हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ होने की? तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए था कि तुम हमारे हाथ और पैर हो, लेकिन अब तुम एक कीड़े की तरह जिंदगी जियोगे। फिर आइजैक गुस्सा होते हुए कहता है, अगर ऐसा था तो तुम लोगों ने इसके जगह फरी पाइन के कैटरपिलर को क्यों नहीं यूज किया? फिर वो गॉड कहता है, तुम डीमन कहीं के, क्या तुम अभी भी बालों के लिए ऑब्सेस्ड हो? फिर दिखाया जाता है उस कीड़े से एक जबरदस्त रोशनी चमकने लगती है। फिर तभी वो गॉड सामने देख के हैरान हो जाते हैं और आइजैक हंसते हुए कह रहा होता है, तुम बेवकूफ गॉड लोग, अगर तुम्हें ऐसे करना था तो तुम्हें इसे पहले ही कर देना चाहिए था। और उसी तरह की रोशनी आइजैक से भी निकलने लगती है। फिर वो हंसते हुए आगे कहता है, मैं एक कीड़ा बनने के जगह अपने आप को मारना पसंद करूंगा। और वो यहाँ पर अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन को चालू कर दिया था। सभी गॉड्स लोग उसके पास जाकर उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन आइजैक यहाँ पर नहीं रुकने वाला था और आइजैक के पास से जबरदस्त एनर्जी रिलीज होने लगती है। फिर वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। फिर उसके बाद वहाँ के गॉड को दिखाया जाता है जिन लोगों की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो लोग कह रहे होते हैं, वो सच में एक पागल था, उसने अपने आप को ही खत्म कर दिया। फिर तभी वहाँ एक गॉड आते हुए कहता है, रिचुअल एक्टिवेट हो गया है। फिर तभी वही गॉड जिसने नाम लिखा था वो कहता है, रिचुअल एक्टिवेट हो गया, इसका मतलब डीमन किंग का सोल सील हो गया है। फिर तभी वो गॉड्स आपस में बात करने लगते हैं, अब जब डीमन किंग यहाँ से चला गया है तो हमारी पावर हमें वापस मिल जाएगी। फिर दूसरा गॉड कहता है, हाँ ये सही है, जब भी कोई डीमन खत्म होता है तो हमारी पावर बढ़ जाती है। फिर तभी तीसरा गॉड कहता है, ये अभी आराम करने के लिए काफी जल्दी है, हमें नहीं पता कि यहाँ कौन सा बड़ा खतरा है जो कभी भी यहाँ आ सकता है, इसलिए हमें एक परफेक्ट वेसल बनाना होगा सेंट के लिए जो ह्यूमन वर्ल्ड में रहेगा और वो हमारे लिए डीमंस को मारेगा। फिर वही रेड हेयर वाला गॉड कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुमने इसे बनाने के लिए काफी ज्यादा पावर का यूज किया था। फिर येलो हेयर वाला गॉड कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और एक सोल को चुनो जिसे सेंट के बॉडी के अंदर डाला जाएगा। फिर वो उस कीड़े को उठाते हुए कहता है, बेवकूफ स्केलेटन किंग, अब वो पूरी जिंदगी इस कीड़े के अंदर ट्रैप रहेगा, जिससे उसे ये समझ में आ जाएगा कि उसने हमारे खिलाफ होकर कितनी बड़ी गलती की है। फिर तभी आइजैक सोच रहा होता है, ये सोचना कि गॉड ने मुझे स्कैम कर लिया।
क्या मैं ये सोचकर बेवकूफ बन गया कि स्केलेटन में दिमाग नहीं होता? कोई बात नहीं, यहाँ रोशनी तो है, कम से कम मेरी आंखें तो हैं। लेकिन एक कीड़ा जिसका हाथ नहीं है, ये काफी अजीब है। फिर तभी वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है, ये क्या है? ये गर्माहट और ये सॉफ्ट स्किन, आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या ये हाथ है? लेकिन हाथ तो ह्यूमन बॉडी के होते हैं, तो क्या मैं एक ह्यूमन बन चुका हूँ? पर वो गॉड्स मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका सील खराब हो गया था? फिर उसके बगल में एक मेड होती है जो कहती है, मेरे सेंट ऐसा लगता है कि आप उठ चुके हैं। उनकी बातें सुनने के बाद आइजैक सोचने लगता है, क्या सेंट? फिर वो मेड कहती है, आप तो गहरी नींद में सो रहे थे, तो आप क्यों जाग गए? फिर तभी उसके बगल वाला सर्वेंट कहता है, फिर उसके बगल में दूसरा सर्वेंट कहता है, अगर ये कुछ देर ऐसा ही सोता तो कितना ज्यादा बढ़िया होता। फिर आइजैक सोचने लगता है, ये लोग किसी के नैनी हैं, क्या मैं सच में एक ह्यूमन बन चुका हूँ? फिर वो लोग एक क्रीपी स्माइल करने लगते हैं। फिर मेट कहती है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। फिर उसके बगल में खड़ा सर्वेंट कहता है, लेकिन हमें तो हमारा काम पूरा करना ही पड़ेगा, हमें माफ कर दीजिए सेंट। जबकि आप जाग चुके हैं, लेकिन आपको फिर से एक गहरी नींद में सोना होगा। और ऐसा लग रहा था जैसे कि उस दूध के बोतल में पॉइजन है। फिर वो सर्वेंट कहता है, आपको शांति से हमेशा हमेशा के लिए सो जाना चाहिए। जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जोर जोर से डाडा डाडा बोल के चिल्लाना शुरू कर दिया था और सोचने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी अभी तो मरा था, क्या तुम लोग फिर से मुझे मारना चाहते हो? फिर वो सर्वेंट एक एविल स्माइल करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सेठ, लेकिन आपको हमेशा के लिए सोना होगा। फिर वो उस बोतल को आइजैक के मुंह की तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन आइजैक अपने मुंह को दूसरे तरफ कर लेता है और वो बार बार उसे पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आइजैक अपने मुंह को बार बार दूसरे तरफ कर ले रहा था और उसे ऐसा करता था। वो सर्वेंट तो सदमे में चले जाता है और वो ये करते करते थक गया था और वो हाफते हुए कहता है, आखिर वो इसे पी क्यों नहीं रहा है? फिर आइजैक दूसरे तरफ मुंह करते हुए सोच रहा था, क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं अभी अभी तो ह्यूमन बना हूँ, तो इस चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो मैं किसी भी ऐसे चीज को कैसे पी सकता हूँ जो सस्पिशियस है? फिर वो सर्वेंट कहता है, तुम बच्चे की तरह क्यों नहीं कर रहे, इसे पीकर सो जाओ, अब अपना मुंह खोलो और इसे पी लो सर आइजैक। उस सर्वेंट के मुंह से आइजैक का नाम सुन के आइजैक हैरान हो जाता है और वो पीछे मुड़ जाता है और सोचने लगता है क्या तुमने मुझे अभी आइजैक कहा? फिर आइजैक पहले की बातों को याद करते हुए सोचने लगता है, ये तो मेरा असली नाम का अल्टरनेट प्रोनाउंसिएशन है आइजैक। ऐसा लगता है उन्होंने आइजैक की जगह इज़ेक का यूज किया था। अब मुझे समझ में आ गया, इसीलिए मैं सील नहीं हो पाया। और इन सबसे बड़ी बात, मैं एक ऐसे बच्चे के बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हुआ हूँ जिसका नाम भी मेरी तरह है। फिर वो एक एविल स्माइल करते हुए सोचने लगता है, वो बेवकूफ कहीं के, वो इतने बड़े बेवकूफ थे कि उन्होंने अपनी ही सील को फेल कर दिया। फिर तभी सर्वेंट उसके मुंह में उस बोतल को डाल देता है और आइजैक अपने हाथ पैर को चटपटाते हुए सोचने लगता है, नहीं ऐसा मेरे साथ मत करो। फिर सर्वेंट मेड से कहता है, इसे पिलाने में मेरी मदद करो, ये बच्चा काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर तभी उसे पीने के बाद वो सोचने लगता है, क्या ये वेजिटेबल जूस है? लेकिन इसका टेस्ट काफी ज्यादा बेकार है, क्या ये लोग मुझे इतना बेकार सा टेस्ट देकर मुझे मारना चाहते हैं? मैं अभी नहीं मरना चाहता, मैं बड़ी मुश्किल से तो एक ह्यूमन बना हूँ। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि मेरे बॉडी के अंदर कोई बुरा चीज इंटर कर रहा है। और उसके सामने वो सर्वेंट और मेड आइजैक को पिलाते हुए एविल स्माइल कर रहे थे। फिर उसके बाद होली हेलान एम्पायर के सेंट्रल ईस्टर्न टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बिशप का सीन दिखाया जाता है और वो चलते चलते सोच रहा था, अभी तक उस काम को उन लोगों ने पूरा कर ही दिया होगा। फिर तभी उसके सामने एक पर्सन आ जाता है जो कहता है, बिशप ऐसा लगता है तुम काफी ज्यादा अच्छे मूड में हो। फिर उसके बाद बताया जाता है कि ये होली हेलान एम्पायर का एम्परर है, अलेक्जेंडर हेथक्लिफ हेला। फिर वो लोग झुकते हुए कहते हैं, हम लोग एम्पायर के सन मतलब सूरज को ग्रीट करते हैं। फिर एम्परर कहता है, बिशप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर बिशप कहता है, हम यहाँ जोशुआ फैमिली के सेंट कैंडिडेट को ग्रीटिंग्स देने आए हैं। आखिरकार सेंटा सेंट के लिए इतना ज्यादा चिंता है कि वो अपने आप को खुद नहीं रोक पा रहा है। फिर एम्परर कहता है, मैं समझ गया ये सेंट के बारे में है, इसलिए तुम खुद आए हो, पर अगर सेंट को सेंटा स्टेटस देने के बावजूद भी कुछ एक्सीडेंट हो गया तो तब तो ये बहुत ज्यादा बुरा होगा। और उसके बातें सुनकर बिशप भी घबराने लगता है। फिर तभी पीछे से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सभी लोग हैरान होकर उस तरफ देखने लगते हैं। और यहाँ पर बिशप एक एविल स्माइल कर रहा था। फिर तभी एम्परर उस आवाज को सुनकर दौड़ते हुए जाते हैं और दरवाजा को खोलकर चिल्लाते हुए कहते हैं, मेरा बेटा
कहाँ है, और उसके सामने वही मेड होती है जो आइजैक को थोड़ी देर पहले बोतल से पिला रही थी। वो बात ऐसा है कि यंग मास्टर जो है, और यहाँ पर अलेक्जेंडर को काफी ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही थी। फिर मेड आगे कहती है वो काफी ज्यादा क्यूट है, जरा उनका मोटा सा पेट तो देखो। और यहाँ पर आइजैक अपने पेट को पकड़ के काफी ज्यादा खुश था। फिर वो मेड आगे कहती है वो अच्छे तरह से खाना खा रहे हैं, जिस वजह से वो एक एंजल बेबी की तरह दिख रहे हैं। और वो सभी लोग आइजैक की तारीफ करने लगते हैं। पर वहाँ पे बिशप काफी हैरान होते हुए सोचने लगता है ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर वो अभी तक जिंदा कैसे है। फिर वो बगल में बहुत सारे दूध के बोतल को देखता है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है उन सभी के अंदर पॉइजन था। इतने सारे पॉइजन पीने के बावजूद भी आखिर कोई कैसे जिंदा रह सकता है। और इन बातों को सोच सोच कर वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर उसके बाद हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरे बॉडी के अंदर कोई बुरी चीज अंदर जा रहा है, मैं फिर से नहीं मरना चाहता। फिर वो हैरान होते हुए सोचने लगता है रुको, ये सिर्फ वेजिटेबल जूस नहीं बल्कि इसके साथ हेलोवेन भी है। ये एक ऐसा फेटल पॉइजन है जो किसी भी क्लेरिक के होली पावर को खत्म कर सकता है। इसका असर तुरंत नहीं होता, लेकिन ज्यादा पीने की वजह से ये तुम्हें मार सकता है। लेकिन मैं इस पॉइजन को डीमन किंग के माना में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये तो मेरे जैसे डीमन किंग के लिए एक बूस्ट है। फिर वो उसे काफी खुशी खुशी पी रहा था और वो अपने मन ही मन सोचने लगता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, उन्होंने मेरे हाथों में कुछ ऐसा चीज थमा दिया जिसे मैं डीमन किंग के माना में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सच में ये काफी अमेजिंग है। अगर मुझे इस तरह का मैजिक बेबी फूड मिले तो मैं जितना चाहूँ उतना पी सकता हूँ। फिर तभी वो बोतल खाली हो जाता है और आइजैक चिल्लाते हुए डाटा डाटा करके चिल्लाते हुए अपने लैंग्वेज में कह रहा होता है मुझे और बोतल दो। फिर वो सर्वेंट एक और बोतल को पिलाते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें ड्रिंक काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इस वेजिटेबल जूस का असर तुरंत नहीं होगा। और आइजैक यहाँ पर काफी खुशी से पीते हुए उसे थम्स अप कर रहा था और सोचने लगता है मेरा यहाँ पे माना ऑब्जॉर्प्शन जीत चुका है। अब मुझे जो करना है वो ये है अपने कॉन्शियस वर्ल्ड को छोड़ के सबकॉन्शियस वर्ल्ड के अंदर जाना और इस वर्ल्ड के सबसे गहराई में जाना जहाँ इस वर्ल्ड का ओरिजिन है, जहाँ पे मानाकोर बनता है। और वो वहाँ पर पहुँच के काफी खुश हो जाता है और सोचने लगता है अब मैं यहाँ पर सेफली पहुँच चुका हूँ, अब मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। फिर दिखाया जाता है उसके दोनों हाथों के बीच उसका मानाकोर होता है और वो सोच रहा होता है मुझे माना को इकट्ठा करके मानाकोर में ऑब्जॉर्ब कराना होगा। मैजिक का यूज करने के लिए मानाकोर की जरूरत पड़ती है, इसलिए अगर मुझे कोई भी मैजिक स्पेल कास्ट करना है तो मुझे ये करना होगा। फिर तभी उस मानाकोर से जबरदस्त माना निकलने लगता है, जिसे देखकर आइजैक सोचने लगता है क्या ये एक मैजिक एक्सप्लोजन है। रुको, ये कोई मैजिक एक्सप्लोजन नहीं है। आमतौर पे माना को ट्रू कलर का होता है, लेकिन ये तो व्हाइट कलर का है। वैसे कलर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अपने माना को इस छोटे से माना कोर के अंदर सही से रख भी नहीं सकता, तो ये एनर्जी कैसी है। फिर वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है जितना मैंने सोचा था ये तो मेरे उम्मीद से भी ज्यादा आगे निकला। फिर वो आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है पता नहीं इस छोटे से बॉडी के अंदर कितनी सारी ब्लेसिंग्स है, अगर ऐसे ही काम करता रहा तो मैं एक ऐसा ग्रेट मॉन्स्टर बन जाऊंगा जिसे मैं कभी सोच भी नहीं सकता। फिर जब वो मानाकोर के पास पहुंचता है तो वहाँ पर आइजैक लिखा हुआ था और उसके नीचे सर्वाइव लिखा हुआ था। फिर वो सर्वाइव के ऊपर क्लिक कर लेता है और वो अपने फर्स्ट लाइफ को याद करते हुए सोचने लगता है मेरा जो सबसे ज्यादा डेस्परेट डिजायर था वो मेरे सोल के गहराई के अंदर है और वो है सरवाइव करना। मैं जीना चाहता हूँ, मैं बुरी तरह से जीना चाहता हूँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यही एक ओरिजिन था जिसके वजह से मैं स्केलेटन किंग बना था और मैंने एक स्पेशल बफ और स्किल बनाया था और अब मैं इस बॉडी के अंदर उन सभी स्पेल को इनहेरिट करने के लिए मैनेज कर सकता हूँ। और दिखाया जाता है आइजैक के नीचे डीमन किंग का एक उल्टा रिफ्लेक्शन बना होता है। फिर उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ आइजैक बेहोश था और सर्वेंट उसे देखते हुए कहता है क्या वो मर गया। फिर मेड कहती है तुम इसे चेक क्यों नहीं करते। फिर तभी आइजैक अपने हाथ को ऊपर उठाता है जिसे देखकर वो सर्वेंट रोते हुए कहता है वो अभी भी जिंदा है। फिर आइजैक को दिखाया जाता है जो अपने लैंग्वेज में कुछ बोल रहा होता है और आइजैक यहाँ पर बोल रहा होता है मुझे और बोतल दो, मुझे और स्ट्रांग बनना है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एम्परर कहता है ये राहत की बात है कि यहाँ कुछ भी गड़बड़
रिकॉर्ड नहीं हुआ। उनकी बातें सुनकर आइजैक सोचने लगता है, मैं तो असैसिनेट होने वाला था, मैं तो मरते मरते बचा हूँ। फिर तभी आइजैक बिशप की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, आखिर उसे क्या हुआ, वो मेरी तरफ घूर घूर के क्यों देख रहा है, क्या मैंने कुछ ज्यादा खा लिया है इसलिए ये मुझे घूर घूर के देख रहा है। जो भी हो, मैं यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिससे इन्हें मेरे ऊपर शक हो। मुझे बस बेवकूफों की तरह हरकतें करनी है और बस स्माइल करना है। पर बिशप उसकी वजह से उल्टा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर बिशप सोच रहा होता है आखिर उसके साथ क्या दिक्कत है, उसे या तो अभी मर जाना चाहिए था या तो खून की उल्टी करना चाहिए था, लेकिन इसके बदले वो मुझ पर हंस रहा है और इस वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है।